मदरसे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को किया गया सम्मानित। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर मदरसे में स्वतंत्रता संग्राम को सेनानी के परिवार को सम्मानित किया गया। वहीं मदरसों में तिरंगा झंडा भी फहराया गया है। तिरंगा झंडा फहराने के बाद मदरसों में राष्ट्रगीत और राष्ट्र का गाया गया है। खुशहाल पहना रहा है। तालियों से इस कार्यक्रम को पकड़ लीजिए। इदारे के नायब मैनेजर जनाब अलहाज फैयाज अहमद साहब, माननीय मुआज़िम के बाला महफिल का खिताब होगा। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इंतहाई सब्र, तहम्मुल और सुकून के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। और मैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए और उस प्रोग्राम की निज़ामत के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद साद निज़ामी बिन मौलाना असद निज़ामी। मेरा नाम मुख्तार अहमद शिमला कहते हैं। मैं इस इदारे का सदर हूँ और हमारा 4 इदारा चलता है। एक तो मदरसा है, दूसरे लड़कियों का है इंटर कॉलेज, तीसरे जो है लड़कों का इंटर कॉलेज और फिर डिग्री कॉलेज लड़कियों का है। आज 15 अगस्त है जी, आज के बारे में बताइए। भाई 15 अगस्त तो हमेशा साल में आता है और उसको बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। और खासतौर से हमारे बैराती के छोटे छोटे बच्चे भी जो है आपको नजर आते होंगे तमाम गैलरियों पर, इधर उधर सड़कों पर, मतलब बहुत ही खुशी के साथ है। और अपने त्यौहार से जो अपना त्यौहार खास है उससे भी बढ़कर के बनाते हैं इसको। और मतलब हमको आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच एक स्वतंत्रता सेनानी आए हुए हैं। उनके बीच में उन्होंने झंडा फहराया और उनके बीच में तमाम कार्यक्रम चल रहा है। इससे ये एक बहुत बड़ी हमेशा के लिए जो है हम लोग नहीं भी रहेंगे तब भी उनका ये जो है यादगार बाकी। हाँ, मेरी उम्र में तो ये पहली बार हुआ है। मेरी उम्र 74 साल हो गई है, लेकिन अभी तक जो है मैं यहाँ करीब 25-30 साल से जो है मेंबर रहा, फिर उसके बाद सदर हुआ। लेकिन अभी तक तो खुशी नहीं है। लेकिन अब मिल करके इनसे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने यही इनसे पूछा कि भाई तब में और अब में आपको क्या फर्क लग रहा है, इतनी लंबी जिंदगी आपको मिली है। तो कहते हैं बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। शारदा वर्मा नाम है। कालिका प्रसाद के छोटे भाई हैं जो 42 में शहीद हुए थे। कालिका प्रसाद उनके छोटे भाई हैं। मैं आज कहाँ पर आप आए हैं? किस स्कूल में, किस मदरसे में? तालिमुद्दीन स्कूल में हम आए। यहाँ तालिमुद्दीन मदरसे में बुलाया गया है हमारे पूर्वज श्री कलिका प्रसाद जी, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व बलिदान दिया था। आज हम उनकी शहीदी को याद करते हुए हमें यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। सम्मान मिला? हाँ बिल्कुल, सम्मान हम बचपन से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आज हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कौन शहीद हुए? कौन है? वो मेरे बड़े बाबा हैं। बड़े बाबा। और आज सम्मानित किया वो कौन है? मेरे ही बाबा हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे बाबा बोलने में सक्षम थे, तो वो मुझे कहानियां सुनाया करते थे कलिका प्रसाद जी की, कि किस प्रकार कलिका प्रसाद जी अपने जब वो युवा अवस्था में थे, तो आजकल के युवा जिस प्रकार डिरेल हुए हैं वो उस प्रकार नहीं थे। मेरे बड़े बाबा श्री कलिका प्रसाद जी जब वो मतलब अंग्रेजों से लोहा लेते हुए कई बार जेल भी गए हैं, तो मेरे बाबा जी उनकी बेल कराने के लिए मेरे बाबा जी जाया करते थे। उनका मुकदमा मेरे बाबा जी लड़ा करते थे। तो मेरे बाबा और मेरे बड़े पापा श्री सतीश चंद्र वर्मा जी, मेरे पिताजी श्री राजेश वर्मा जी, उन्होंने बचपन से मुझे यही बताया है कि किस प्रकार कलिका प्रसाद जी बचपन से ही एक उग्र और देशभक्त उन प्रवृत्ति के थे।
उनकी सारी जो क्रांतिकारी उनके दोस्त थे उनकी सारी योजनाएं इसी हनुमान मंदिर पे बना करती थी। यहाँ रामघाट पर जो हनुमान मंदिर वहां पे उनकी सारी क्रांतिकारी योजनाएं बना करती थी। और जब 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो उसमें वो यहाँ मऊ जिले के वो नेतृत्व करता थे। वही रैली ले जाते समय अंग्रेजों ने उन्हें पीठ पर गोलियां मारी, फिर भी वो रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए। फिर अंग्रेजों ने उन्हें सीने पर गोलियां मारी, जिनके बाद उन्होंने सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त। मुस्लिम इंटर कॉलेज हिंदू तुष्टिकरण चाहे वो मुसलमान तुष्टिकरण, तो हमें तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हमें ना हिंदू हिंदू करना चाहिए, ना मुसलमान मुसलमान करना चाहिए, हमें सिर्फ भारत भारत करना चाहिए। तब हम अपने देश को, अपने देश के जो विश्व गुरु वाला गौरव है, सोने की चिड़िया वाला गौरव है, तब हम उस गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। आप युवा हैं सर, इसकी बातें कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? मैं युवाओं से बस इतना, युवाओं क्योंकि चूंकि मैं भी एक युवा हूँ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बस अपने इस आज़ादी को समझें, अपने आज़ादी के वैल्यू को समझें कि किस प्रकार 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या उन्होंने इसी भारत की कल्पना की थी? तो उत्तर है नहीं, उन्होंने इस भारत की कल्पना नहीं की थी। गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। तो क्या आज हम राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें ये युवाओं को भी समझना चाहिए कि हमें अपने राजनीतिक जागृति होनी चाहिए युवाओं में। हमें भटक नहीं जाना चाहिए कुछ लालच में, कुछ पैसों के लालच में हमें बिकना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन युवाओं के हित की बात कर रहा है। क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, तो युवा अगर जागृत रहेंगे तो भारत की बागडोर कभी गलत हाथों में नहीं जाएगी। तो आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, भारत की आज़ादी का दिन है। आज ही के दिन अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदानंद वर्मा, इनके भाई कालिका प्रसाद जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनके भाई साहब जो शहीद हुए थे, कालिका प्रसाद जी, मुस्लिम इंटर कॉलेज के पास। तो आज इनको तालिमुद्दीन मदरसे में इनको सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है और हम सब देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को मिलजुल के साथ रह के देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हमको सबको आगे आना होगा। और जो देश की आज़ादी में कुर्बानी दिए हैं उनको हम याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए प्रेरणा लेना है और आने वाले बच्चों को बताना है कि देश किस तरीके से गुलामी से आज़ाद हुआ है। हमको उनके कुर्बानियों को, उनके बलिदान को याद करते हुए अपने जीवन में उनकी अच्छाई को उतारना है, ताकि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति हमारे अंदर जागरूक हो और हम तरक्की करें, विकास करें। ऐसा देश पूरी दुनिया में, भारत ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका कितना हो तरक्की कर ले, जो यहाँ खूबी है, चाहे मट्टी में हो, चाहे या लोगों में, आबोहवा में हो, पूरी दुनिया में नहीं है। जो प्राकृतिक दुनिया में ईश्वर ने हमें प्राकृतिक जो दिया है वो पूरी दुनिया में नहीं दिया। ये सभी हम सबको ये समझना होगा, इस चीज़ों को, ये प्राकृतिक चीज़ों को, खजाने को समझ के और देश को विकास करना है। जो यहाँ का जीवन का आनंद है वो पूरी दुनिया में नहीं है। पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता को छोड़े, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता है, जो इस्लाम की सभ्यता है और जो परंपराएं हैं यहाँ की, उसको निर्वहन करना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की करे, विकास करे, पूरी दुनिया में जो है हमारा भारत का नाम ऊंचा हो।